तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन क्लास में, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं आबयू, जो कि क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण यानी चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इसमें से कम से कम नहीं, कम से कम 10 से 15 मार्क्स से पूछता है। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स से पूछता है मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से। ठीक है, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से पूछता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आबयू के बारे में। आबयू क्या होता है, आबयू की परिभाषा देख लेते हैं। आबयू यानी आबयू की परिभाषा ये है कि आबयू किसे कहते हैं? आबयू कहते हैं अवयवों के आयतकार अवयवों के आयतकार क्रम को आबयू कहते हैं। अवयवों के आयतकार क्रम को यानी आयतकार क्रम को क्या कहते हैं? आबयू कहते हैं। क्या कहते हैं? आबयू कहते हैं। या अवयवों की पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या संग्रह आबयू कहलाता है। ठीक है, अवयवों के पंक्ति एवं स्तंभ में संग्रह आबयू कहलाता है। क्या कहलाता है? आबयू कहलाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं पंक्ति क्या होता है। ठीक है, पंक्ति यानी पंक्ति को यानी रो कहते हैं। पंक्ति यानी रो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंक्ति क्या होता है? पंक्ति यानी ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ऐसे होगा पंक्ति। ये हो गया, क्या होगा? ये हो गया पंक्ति। पंक्ति की लाइन ऐसे जाता है। ये हो गया पंक्ति। क्या हो गया? ये हो गया पंक्ति। हो गया, ये हो गया पंक्ति। तो अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हम ये 2 3 4, ये क्या हो गया? एक पंक्ति हो गया। क्या हो गया? ये पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति के बारे में जान लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? पंक्ति यानी रो हो गया। कितना है? रो हो गया। ये पंक्ति है, ये है पंक्ति। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ यानी खड़ा। क्या होता है? स्तंभ यानी खड़ा होता है। ठीक है, तो स्तंभ के बारे में जानते हैं। स्तंभ यानी कॉलम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉलम का मतलब हो गया इसे, जिसमें ये हो गया लाइन खड़ा खड़ा रहेगा। ठीक है, खड़ा खड़ा रहेगा इसे। ठीक है, ये क्या हो गया? स्तंभ हो गया, स्तंभ हो गया। ठीक है, ये हो गया स्तंभ। जैसे में हम ले लेते हैं, ऐसे होगा 2 3 4, ये क्या हो गया? ये हो गया स्तंभ। ये क्या हो गया? स्तंभ हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया स्तंभ, ये हो गया रो। ठीक है, ये हो गया स्तंभ, ये क्या हो गया? आई। इसको याद रखिएगा, पंक्ति को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बहुत ही याद रखने के है। उसको स्तंभ को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में हमको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, इसे दे दीजिएगा हमको, ऐसे रहेगा 2 4 5 7 3 2, ऐसे दे दीजिएगा। इसमें पूछेगा अब, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं पंक्ति किसे कहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन। ये पंक्ति हो गया, एक पंक्ति हो गया, 2 क्या हो गया? ये हो गया पंक्ति। ये क्या हो गया? ये स्तंभ हो गया। ठीक है, स्तंभ 1 2 3, क्या होगा? ये हो गया पंक्ति, ये हो गया स्तंभ। ठीक है, तो हम पंक्ति यानी रो के बारे में जानते हैं। पंक्ति, तो पंक्ति कितना है? तो पंक्ति इसमें हम 2 पंक्ति है। ठीक है, 2 पंक्ति है। स्तंभ कितना है? स्तंभ कितना है? स्तंभ 3 है। ठीक है, तो इसमें ऐसे पूछ देगा इसमें कितना पंक्ति है, कितना स्तंभ है, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ के बारे में हम जान गए। तो इसमें एक बार दे देते हैं, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। इसमें ऐसे दे दिया जाएगा, कलम भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इसे रहेगा 1 2 3 4। इसमें पूछ देगा इसमें कितना पंक्ति है, कितना रो है। तो पंक्ति और स्तंभ पंक्ति और स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये तो हो गया पंक्ति।
तो पंक्ति कितना है 1 2 3 4, यानी इधर आएंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4, 4 पंक्ति हो गया। क्या हो गया 4 गो पंक्ति हो गया। स्तंभ कितना है, स्तंभ 1 है। स्तंभ कितना है, स्तंभ यानी स्ट्रेट लाइन, यानी खड़ा लाइन कितना है, खड़ा लाइन 1 है। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। ठीक है, इसमें पंक्ति की संख्या 4 है, स्तंभ की संख्या 1 है। ठीक है, ऐसे में इसको जान लेते हैं। ठीक है, पंक्ति को रो कहते हैं, स्तंभ को कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पंक्ति और स्तंभ के बारे में जान गए। अब अब क्या कहते हैं, अब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिखते समय ध्यान दे, मैट्रिक्स लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर में देख लीजिए, किसी भी अवयव को कैपिटल लेटर से दर्शाना है। इसमें 1 नंबर में क्या याद रखिएगा, 1 नंबर में याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में दर्शाना है। ठीक है, कैपिटल यानी बार का ABCD में दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देख लीजिए, 2 नंबर में अवयव को दर्शाने का तरीका जान लीजिए। इसमें ऐसे दर्शाया जा सकता है, अवयव को सबसे प्रसिद्ध यही है। ठीक है, ये हो गया दर्शाने का तरीका सबसे आसान है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कोष्ठक ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी दर्शा सकते हैं और इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसे हम मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये होता है एचक्यूएल में पूरा सही होता है। ठीक है, इसको जान लीजिए। उसके बाद पंक्ति और स्तंभ के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ के बारे में याद रखिएगा। जैसे पंक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पंक्ति को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्तंभ को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्तंभ को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे में अब आएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर AIJ। ठीक है, इसमें ऐसे रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे रहेगा अवयव। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है जो कि आगे बताएंगे। अभी तत्काल में जानते हैं हम कि अभी हम क्या कहते हैं, अवयव की कोटि और क्रम कहते हैं। अवयव की कोटि और क्रम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे में हमको 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया हमको कि इसमें 3 2 2 1 6 1, इसमें पूछ दिया इसमें पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है और कोटि कितना है। ठीक है, पंक्ति स्तंभ कोटि पूछ दिया। ठीक है, तो हम
पंक्ति के बारे में देख लेते हैं। पंक्ति 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 के बारे में, और उसके बाद स्तंभ, स्तंभ के बारे में, उसके बाद कोटि, कोटि के बारे में। ठीक है, तो पंक्ति हम पंक्ति स्ट्रेट लाइन, पंक्ति 1 2 क्या आ गया, पंक्ति 2 हो गया, स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो इसको गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे 2 गुने 3, यानी कोटि को कैसे निकालेंगे, कोटि के निकालने का तरीका हम, कोटि को निकालने का तरीका है कैसे, क्या है, पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। ठीक है, पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या करेंगे तो कोटि निकलेगा। ठीक है, कोटि निकलेगा, इसका संख्या भी निकलता है। ठीक है, पंक्ति और कोटि की संख्या निकलेगा, कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। ठीक है, इसमें कितना संख्या है, 6 है, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा अभी और बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, जैसे में हमको 2 नंबर में दे दिया है, यहाँ पे 2 नंबर में हम देख लेते हैं। 2 नंबर में दिया है हमको पास, यहाँ पे 3 2 4 2। अब आप इसमें बताइए कि पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है, तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, पंक्ति 1 2 स्तंभ 1 2, तो हम ऐसे कोटि दर्शाते हैं 2 गुने 2, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और लेते हैं 3 नंबर में, जैसे दे दिया है 3 नंबर में, यहाँ पे हमको दे दिया है 1, क्या दिया है 1। अब ई कितना क्या है, तो एक एगो पंक्ति है और एक स्तंभ है, एक पंक्ति है एक स्तंभ है, इसको 1/1 का मैट्रिक्स कहेंगे, 1/1 का मैट्रिक्स कहेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स कहेंगे इसको। ठीक है, इसी में हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 4 नंबर में हमको पास आ गया 3 1 6 7। ये अभी ये पूछा है कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो हम जान लेते हैं। ये क्या हो गया, पंक्ति, एगो पंक्ति हो गया, अब 1 2 3 4, 4 क्या हो गया, स्तंभ हो गया। तो हम पहले पंक्ति लिखते हैं, तो पहले पंक्ति लिखेंगे, पहले पंक्ति गुने स्तंभ, स्तंभ की संख्या कितने हैं, 4 है, तो ये क्या हो गया 1/4 के मैट्रिक्स हो गया, 1/4 के मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 1/4 के मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आगे जानते हैं हम, आगे हम और जानते हैं, आगे आगे हम जानेंगे अवयवों की संख्या। क्या जानेंगे, अवयवों की संख्या। क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। जैसे में 1 नंबर दे दिया है a बराबर 3 1 3 1 4 2 0 6, यहाँ पे दे दिया है। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें अवयवों की संख्या, इसमें पूछ रहा है अवयवों की संख्या कितना है, तो इसको अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे हम सूत्र लिखा है। ठीक है, सूत्र है कि पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। ठीक है, पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, इसको हम, पंक्ति को हम m भी लिख सकते हैं और स्तंभ को n लिख सकते हैं, या ये नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, r
गुने सी, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको निकालने कैसे निकालेंगे, इसमें अब इसको निकालते हैं, ठीक है। अब इसको निकालते हैं तो इसमें पंक्ति कितना है, पंक्ति को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पंक्ति को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्तंभ को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं। तो जैसे में पंक्ति कितना हो गया, पंक्ति 1 2, 2 पंक्ति हो गया। और उसके बाद स्तंभ कितना है, स्तंभ 3 है, 3 हो गया। तो इसको सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है आर गुने सी, आर गुने सी। तो हम 2 गुने 3 लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ऐसे निकलता है क्या, अवयवों की संख्या निकलते हैं, ठीक है, अवयवों की संख्या।